ले आइए लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक, लेके गुलजारे तैबा की गुल की महक, मुश्क बारे खिताबत चले आइए। अब आपके सामने हजरत मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गिरामी कदर अजीज दोस्तों, हम सब का जमा होना बेटे फैजान के फैज के लिए है। मैं समझता हूं कि आपको तकरीबन 2 घंटे से दीन की बातें सुनाई जा रही है और शाहिद साहब ने शेर पढ़ा लेकिन आपको सब कुछ कह दिया। अब कहने के लिए कुछ उन्होंने छोड़ा नहीं। एक चीज छोड़ दिया जो उनसे मैंने शिकायत की पीछे से,
कि वो बहनों की बहुत सारी बुराइयां सामने की, लेकिन फकीर लोगों की बात नहीं की। भाई अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको पैदा क्यों किया? क्या जरूरत पेश आई थी? मलाइका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के सना खानी में लगे हुए थे और इब्लीस अपनी बड़ाई में था। वो झुकने को तैयार नहीं और मलाइका ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, किसी किस्म के हुक्म को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये झुकता नहीं और वो कोई हुक्म तोड़ते नहीं। और अल्लाह को ऐसे एक मखलूक लानी थी जो अल्लाह के हुक्म को तोड़े और उसके सामने झुके। वो 70 साल 60 साल अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दे और एक बार यूं कह दे कि अल्लाह मैं पापी हूं, मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह की सिफत गफ्फारियत जो छुपी हुई थी अल्लाह उसको जाहिर करना चाहता था। इसलिए जो है इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। वो सिफत गफ्फारियत, अल्लाह का गफूर होना, माफ करना, इसलिए इंसान को अल्लाह ने पैदा किया। इसकी फितरत में गलती है और ये करेगा, इसलिए कि इसकी बुनियाद में वो चीज है। जब अल्लाह ने ये इरादा किया कि मेरी सिफत गफ्फारियत का ज़ुहूर हो, इसके लिए एक मखलूक लाऊं, तो अब्बा आदम के पुतले का सबसे पहले हुक्म हुआ मिट्टी लाई जाए, पानी, आग और हवा, इन सबको इकट्ठा किया जाए। जब ये तैयार हुआ और इसे यूं ही गारे की शक्ल में छोड़ दिया, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमिम मसनून, ये सड़े हुए बदबूदार मिट्टी से अल्लाह ने इसे पैदा किया। अब इसमें रूह डाली गई। अल्लाह तबारक व तआला से ये फरिश्ते ये सब मंजर को जब देख रहे हैं तो अंदर से एतराज है और ये वजह है इसलिए कि अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है, ये गलती करेगा और माफी मांगेगा। इसलिए कहा कि अल्लाह ये तो जमीन में फसाद मचाएंगे, ये चोरी करेंगे, वयस्फिकुद्दिमा, ये खून रेजियां करेंगे, इनकी फितरत में है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, मैं जानता हूं ये क्या करेंगे तुम नहीं जानते। अल्लाह ने पैदा किया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इनके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को झुकने का हुक्म दिया, सजदा करो। सजदा उस वक्त से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने तक ताज़ीमी चलता रहा, लेकिन शरीयत इस्लामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो अब किसी के सामने कोई सजदा नहीं, सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने।
उसने इनकार कर दिया, ये कैसे हो सकता है, हम आग से बने और ये मिट्टी से, आग ऊपर मिट्टी नीचे, अकल चला दिया। भाई जहां शरीयत शुरू होती, जहां से इंसान की अकल वहां जाके खत्म हो जाती है। इसलिए जो अकल से शरीयत को समझने जाएगा वो फितने में मुब्तला हो जाएगा। समझ में आए ना आए सजदा करो। भाई कह रहे अल्लाह अर्श के ऊपर है तो सजदा जमीन पर क्यों? अल्लाह का हुक्म है, हम हुक्म इलाही को मानते हैं। इसलिए पत्थर का चूमना हराम, शिर्क, लेकिन काबा को चूमना इबादत। क्यों? हुक्म इलाही है। हजरत उमर ने फरमाया, हजरत अस्वद को देखकर, अगर मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते न देखा होता तो मैं तुझे निकाल कर फेंक देता, लेकिन मैंने मेरे रसूल को ये करते देखा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत मोहम्मद रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। मौलाना अफरोज साहब, मौलाना अफरोज साहब, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। इबादत हुक्म इलाही का नाम है। जो भी अकल की गाड़ी दौड़ाएगा वो फंसेगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, बेशक मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। इब्लीस ने इनकार कर दिया, लेकिन फरिश्ते चूंकि वो हकीकत जान रहे थे ना कि ये करने वाले हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म ला यासून अल्लाह उनकी सिफत है, इसलिए सब झुक गए। पूछा लेकिन न अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म जैसे ही दिया फौरन झुक गए। ये कहां की बात है? जन्नत की बात है। हम सबका असल घर जन्नत है। और भाई जो इंसान जहां का होता है लौट के वहीं आता है। वो कहीं चला जाए, वो एक देहात का रहने वाला है और बड़े शहर में चला गया है, उसके दिलो दिमाग में अपनी बस्ती के दरो दीवार होते हैं। हम सब जन्नती हैं, जन्नत से आए हैं और वही दोबारा जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन भाई हजरत आदम ही सिर्फ बने, वहां तो खाना पीना, जन्नत में तो घूमना है, अच्छा ही नहीं लग रहा था। इंसान उनसियत से बना है। उन्स माना मोहब्बत। इसे कोई दूसरा चाहिए जिससे ये बात कर सके, जिससे अपने दिल की जो है वो आरजू और दिल की तमन्नाओं को वो शेयर कर सके। इसको चाहिए दूसरा। इसलिए आदम को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सो रहे थे, बहुत तकलीफ होगी इसलिए मुख्तसर अंदाज में बात कर रहा हूँ, आप समझे ऐसा बोल रहा हूँ। वरना आप कहेंगे कि वो में हम लोग यूट्यूब में सुन रहे थे तो आप लबो लहजे में बोल रहे थे, वो फिर सिर्फ कान का मजा रह जाएगा, कान का मजा। भाइयों आदम सो रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की बाएं पसली से एक हिस्सा निकाला और उससे हव्वा को बनाया। लेकिन जब उसको निकाला गया तो जर्रा बराबर भी आदम को तकलीफ नहीं हुई। उसका असर यह है कि शौहर बीवी का दिल आपस में मिल जाता है।
शादी। अब ये जो है हवा तैयार है, जन्नती लिबास में है। हजरत आदम की आंख खुली तो इंसान को देखा, उनकी तरफ बढ़ने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया अभी नहीं रुको, अभी निकाह बाकी है, महर अदा करना होगा। मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या दूं महर में? आपकी नस्ल का एक शख्स आने वाला है जो आखिरी नबी खातमुन नबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। आप उन पर दरूद का नजराना पेश कीजिए, ये आपकी तरफ से आपकी बीवी हव्वा के लिए महर का सबब बनेगा। शादी हो गई, दरूद शरीफ पढ़ दिया, अब पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। मैं लाता हूं, वही ला रहा हूं आपको, अब नहीं चलेगा। दोनों रहने लगे, लेकिन उसको दिमाग में ये घुस गया, अरे इनकी तो बहुत इज्जत है और इनकी यहाँ जन्नत में वाहवाह है और इनके इनकार की वजह से मुझे निकाला गया है, मैं छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह को कहा कि इसको छोड़ूंगा नहीं। वान ऐमानिहिम वान शमाइलिहिम, ऊपर का वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, मैं इनसे बड़े बड़े आरज़ुओं में मुब्तला करूंगा, इसे गुमराह करूंगा। दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, अनवान अवामिहिम, आगे से आऊंगा, इसके पीछे से आऊंगा और इसे मैं नेकी के रास्ते से रोकूंगा। अल्लाह ने फरमाया कोई बात नहीं, तू चार तरफ से आ, ऊपर से मैं अपने मोमिन बंदों की हिफाजत करूंगा। उसने ये नहीं कहा कि मैं ऊपर से बहकाऊंगा। इसलिए जो नेक होता है, चाहे शैतान और दुश्मन कितनी ही उसके साथ हरवा और कोशिश कर ले, अल्लाह की रहमत उसको अपने चादर में ढांपे रखती है। उसने कहा वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं कहा कि सबको नहीं पाएंगे। शैतान को भी पता है कि ऐसे बंदे होंगे जिस पर मेरा जोर नहीं चलेगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, अक्सर को नहीं पाएंगे, सबको नहीं कहा। मेरे भाइयों, लेकिन डाला वसवसा, फवस्वस लहुमा शैतान लियुबदिय लहुमा मा उरिया अन्हुमा, 8वें पारे में है। वसवसा डाला और आकर सबसे पहले इसी हव्वा के पास पहुंचा। पता है कि मसला यहीं से हल होगा। हाँ, किसी काम को बिगाड़ना हो, बनाना हो तो उनके कान में फूंक मार दो। जाकर कहा कि पता है तुम्हें ये दरख्त है इधर, इसके फल की तासीर है, जो इसे खाता है वो हमेशा यहां रहता है। और बोला देखो इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, मैं बहुत खैर खा हूं तुम्हारा, बाकी तुम्हारी मर्जी। इधर हव्वा से कहा कि जो है वो आदम ने खा लिया है, वो हमेशा रहेंगे, तुम्हें रोकते हैं। अब आपस में गुफ्तगू हुई, हजरत हव्वा के कहने पर खा लिया आदम ने। जन्नत के जो लिबास थे जिस्म के ऊपर से उतर गए। लियुरियहुमा मिन सौआतिहिमा, एक दूसरे के सतर सामने जाहिर हो गए। अल्लाह ताला ने
उस चीज के खाने से मना किया था, खा लिया, जन्नत के लिबास उतर गए। इसलिए जो इंसान हराम खाएगा, जो इंसान बहनों की विरासत दबाएगा, जो इंसान भाई की जमीन को खाएगा और दबाएगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भी उसे जलील और रुस्वा करेंगे। जैसे आदम के लिबास उतर गए, अल्लाह तबारक व तआला के रोकने पर अल्लाह नहीं रुके और जन्नती जो है रहते हुए उस दाने को खा लिया, अल्लाह ने लिबास उतारा। हराम खोरों को अल्लाह इसी तरीके से दुनिया में जलील करेगा, आखिरत में तो है पक्की। बाज मर्तबा हराम खोर समझता लोग मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन वो मुंह पर ही करते हैं। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत की निशानियों में से है कि कुछ लोगों को लोग सलाम उसके डर और उसके खौफ से बचने के लिए करेंगे कि भाई ये बेकार आदमी है, इसको सलाम कर ले तो वही अच्छा है। बहरहाल जन्नती लिबास उतर गए, वो भी दुनिया में आ गए। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम श्रीलंका सरानदीप इंडिया में उस वक्त, और इधर वो जो है अरबस्तान में हवा जद्दा में दादी जद दादी और जब दादा और दादी जद्दा जान और भतीजे को बिरादर ज्यादा मान, भांजा हमशेरा ज्यादा जान ले, ये अशआर है, आप सुन के थक चुके उनके, इसलिए नहीं सुनाऊंगा आपको। फरमाते हैं एक उधर दोनों की मुलाकात अरफा के मैदान में हो गई, जिसे जबल रहमत कहा जाता है। अल्लाह हम सबको बार बार अरफा नसीब फरमाए। अरफा ये अफजल तरीन 5 रातें हैं। ये 3 रात जिसकी 5 रातों की फजीलतें हैं, उसमें एक अरफा है। शबे बरात, शबे कदर, ईदैन की 2 रातें और ये अरफा की रात है। फरमाते वहां मुलाकात हुई और वहां से फिर औलादों का सिलसिला चला। उस वक्त से निकाह का मसला आदम और हव्वा से जमीन तक आया और वही सिलसिला चलता रहा और उसी को नस्ल इंसानी के लिए जो है आज तक बाकी रखा गया है। इसलिए जिसका बाप न हो उसका कोई नस्ल और नस्ल नहीं है। और मेरे भाइयों, जो बगैर बाप का है उसे क्या लक़ब दिया जाता है वो आप अच्छी तरह जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह सिलसिला चलाया निकाह का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान निकाह 4 वजह से करता है। एक माल की वजह से, एक खूबसूरती की वजह से और एक खानदान की वजह से कि भाई फुला की एक ही बेटी है, इसके यहां शादी कर लो तो जमीन भी मेरी हो जाएगी। या फुला का एक ही बेटा है, इसको बेटी दे दो तो मेरी बेटी सुकून से रहेगी। माल। दूसरा है जमाल, खूबसूरती, और तीसरा है नसब। यहां तो है ही कि भाई ये 7 भाई है, इसके यहाँ 10 लाठी है, हम इसके यहाँ मिल जाएंगे तो बस्ती में मैं भी मजबूत हो जाऊंगा। कहा तूने इस नीयत से शादी की कि मालदार हो जाऊंगा, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह उसको फकीर बना देगा। जो आदमी इस वजह से शादी कर रहा है कि मेरी इज्जत बढ़ेगी, अल्लाह उसी जगह पर तुझे जलील कर देगा। और खूबसूरती, बुखार और मलेरिया और टाइफाइड का एक झोंका इंसान को बदशक्ल बना देता है।
और फरमाया चौथा, इंसान शादी करता है दीन की वजह से। हुजूर फरमाते हैं फ़अज़फ़र बिज़ाति दीन तरिबत यदा, जो दीन की बुनियाद पर शादी करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे खुशहाल बना देगा। नबी की दुआ है। लेकिन आपको शाहिद साहब ने सुनाया मुआशरा इतना गंदा हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है, और ये लड़के इतने आवारा हो चुके हैं और ऐसे बेलगाम बन चुके हैं कि हाथ में मोबाइल है और जो है दूसरों की बाइक ली हुई है, ससुर की नहीं, दूसरों की दोस्त की लेकर वो इधर से उधर आवारा की तरह चक्कर मारते फिर रहा है और दूसरों की माँ बहनों पर नजरें गड़ाए हुआ है। मेरे भाइयों, इस आवारा गर्दी से मुआशरे को पाक करना हम सब की जिम्मेदारी है। इतना गंदा मुआशरा, और फिर शादी करनी है। बोले 20 साल मौलाना मैंने बच्चे को पाला है, पढ़ाई का खर्चा किया है, वो तो उसकी बेटी यहां आ जाएगी तो सब वो हड़प लेगी, इसलिए मांग तो चाहिए। क्या लेगा? तो पहले साइकिल था, साइकिल से 2 व्हील, अब फकीर 4 व्हील पर आया है। वो फकीर नहीं है जो 10 रुपए मांगता है, वो फकीर नहीं है जो आपके यहाँ ज़कात सदका लेने आता है, ये इंटरनेशनल फकीर है जो गरीबों के नहीं हर एक की जो है वो खून को चूसता है। नतीजा ये हो गया कि माएँ और बहनें जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रही है, वही बच्चियां गैरों के साथ भाग रही है। इसके जिम्मेदार वो फकीर हैं जो जहेज में मांग करते हैं। वो देख रही है कि मेरे बाप की पोजीशन नहीं है कि वो दे सके, मैं क्या करूं? डूब मरना चाहिए। बांस की आदत इतनी खराब, मैं तो लेना नहीं चाहता, मेरी अम्मी नहीं मानती। अम्मी के साथ रहेगी वो। ये सब बहाने ढगोसले हैं। इसलिए जिन जिन लोगों ने मांग लिया होगा, आप देखो वो फकीर की तरह ही घूमता होगा। गाड़ी पंचर हो जाए तो पंचर बनाने का पैसा नहीं उनके पास, ऐसी पोजीशन है उसकी। मेरे भाइयों, शादी सुन्नत के मुताबिक हो। हुजूर ने फरमाया अन्निकाहु बरका ऐसरुहु मऊना, जितना जो है वो कम खर्चे वाला निकाह होगा इतना ज्यादा बरकत वाला होगा। एक तमाशा है और हर जगह ये मुसीबत फैल रही है। मांग मांग मांग। इसको बोलो मैं शादी में मेहर कितना देगा, आगे भी बोला था आपको मैंने। बूढ़ों से पूछो कि मेहर दिया बुढ़िया को, नहीं दिया। अरे भाई 70 साल की उम्र है, 50 साल बीवी के साथ तू रहा, ये मेहर क्यों नहीं दिया? गाड़ी और जहेज नकद, मेहर उधार, बेशर्मी की इंतहा है, इंतहा बेशर्मी की। वो आलिम निकाह न पढ़ावे जो मजलिस के अंदर जो है वो मेहर न पेश करे। ये क्या मेहर मुअज्जल लिख के बैठ गए? सारा मुआशरा मुअज्जल उधार। गाड़ी नहीं दे तो बारात वापस, तो मेहर नहीं दे रहा है तो निकाह क्यों पढ़ाता? वो आलिम मुजरिम है, पैसे
ले लो नकद। पूछो पूरे मजमे में से कितने ने दिया है। पूछिए मजमे से। मेहर बांध के बैठ जाएगा, 2 लाख देना ही नहीं है ना, इरादा ही नहीं है। मेरे फातिमी देना ही नहीं है। बोले 4 लाख बांध दो। क्यों? बोले वो तलाक नहीं देगा डर से। अरे भाइयों, शरीयत का मजाक मुसलमानों ने किया है, तब हुकूमत शिकंजा कस रही है। हम कसूरवार हुकूमत को ठहराते हैं, हुकूमत नहीं, मुसलमान मुजरिम है, इसने शरीयत को तोड़ा है। इसलिए इरादा करो, जिसका भी बाकी है वो मेहर देगा। ये नहीं कि बुढ़िया आएंगे टुक 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 कब आकर जो है वो जनाजे में गए, हम मेहर माफ करो, हम दूध माफ कर लियो बेटा। ये कोई शरीयत में है ही नहीं, ये है ही नहीं। तो माँ बोलती है दूध माफ कर दिया, ये है ही नहीं शरीयत में। बुढ़िया मेहर माफ कर रही है और माँ दूध माफ कर रही है। भाई ऐसे मुआशरे पर क्या ये उम्मीद है कि अल्लाह की रहमत उतरेगी? नहीं उतरेगी। इसलिए मैं कौन कौन देगा जिसका बाकी है मेहर, मैं बयान करने नहीं आया हूँ। मुझे तो उसने बोला था दुआ हुआ कर देना मौलाना साहब, आइए। उनको चलो घूमने आता हूँ, मुलाकात हो जाएगी। बयान की निस्बत से मैं आया ही नहीं। भाई कौन कौन मेहर अदा करेगा? हाथ ऊंचा कीजिए। पता चला कि ये सब ने दिया नहीं है। ये सब ने दिया, मेहर वाजिब है। मेहर आप बोलो या न बोलो, बयान करो तो मेहर मुसम्मा, न करो तो मेहर मिस्ल। मेहर मिस्ल यानी दादी का और फूफी का मेहर लागू होगा कुदरती तौर पर। ये देना ही देना है, इसके बगैर छुटकारा नहीं है। मेरे भाइयों, शरीयत ने यहां आकर एक और कड़ी जोड़ दिया। शादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कभी किसी वजह से जहर नहीं मिला। अब क्या करें? एक तो न मिलने का कारण, जैसे ही घर में बहू आएगी बुढ़िया फौरी तौर पर सब काम काज छोड़कर जो है वो अपने नवासी के और नवासे के चक्कर में लग जाएगी। हाँ, सब नाती को लेके घूमेगा, नवासे को कंधे पे लेके घूमेगा। बहू का काम क्या है? सुबह जल्दी उठो, नाश्ता बनाओ, झाड़ू मारो, और ये खेत में जा रहा है तो डब्बा बना के दो। ये सारी मजदूरी का काम घर का वो बहू और पुतों करे। अब सास रानी बन के बैठी है, और खुदा ना खास्ता गांव में अगर बेटी की शादी हुई है, ये पका के रखेगी। 12 बजे इसकी बेटी और इसके नवासे आके वो जो है हांडी खोल के खाना खा के चले जाएंगे। हाँ, अगर किसी दिन सो गई, उसे तकलीफ है। अब क्या सलावात बोल रहे थे आपके शाहिद साहब के, सुबह सुबह गंदा गंदा गाली बोलो हो, आपके शाहिद साहब बोल रहे थे। अब फकड़े शुरू, अब फकड़े शुरू। और उधर से टेलीफोन आया और बेटी ने यूं कह दिया रात को कि
अम्मी आज मेरे सर में बहुत दर्द है, तो सुबह सुबह ये उठाते ही अपने पति और हस्बैंड और शौहर से कहने लगेगी, जाओ ना अपनी बेटी को उसके सर में दर्द है, जाओ लेके आ जाओ। इसकी बेटी के सर में दर्द तो बेचैन है, और इसकी पुतहू अगर बोल रही है आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो नाटक करती है। इन बुढ़ियाओं के बदसलूकी ने घर को जहन्नम बनाया है। बोले हम लोग तो सास का पैर दबाते थे, इसलिए ये सोचती है मेरी बहू आवे 10 पढ़ी लिखी, मैट्रिक इंटर की हुई और बेटे को 10 लाख दी हुई, और पैर भी दबावे ना, लात मारो। ऐसी सास को रोज सोने से पहले 3 लात मारो। जिसने जो है अपने बेटे को बेचा है 10 लाख में, ऐसी सास को लात मारो। इज्जत मत करो इसकी, इसे तो बेच दिया, इसका बेटा है ही नहीं। मुआशरा यहां से बिगड़ा है। पैसे भी चाहिए और इज्जत भी चाहिए, दोनों चीज तो नहीं हो सकते। आग और पानी दोनों नहीं। बात कड़वी है, लेकिन इसको खत्म करना भी जरूरी है। मेरे भाइयों, अब निभाव की शक्ल नहीं है तो क्या करें? तो क्या समझाओ, वकील साहब आ जाओ, गवाह साहब आ जाओ, समझाओ। नई समझ की शक्ल बन रही है तो क्या मोहब्बत के साथ ऐसे वक्त में जबकि औरत पाक साफ है, वो अय्याम में नहीं है, नापाकी के दिन नहीं है, तो उसको आराम के साथ कह दो तुझे 1 तलाक, बस। अब वो कहाँ जाएगी? क्या वहीं रहेगी, शौहर के घर में रहेगी, अच्छे कपड़े पहन कर रहेगी उसके घर में। अब अगर दोनों ने सिर्फ हंस के बात कर लिया, एक दूसरे को हाथ पकड़ लिए, या उसने कह दिया कि मैं तो अपने बात से रुजू करता हूं, मैं तुझे अपनी बीवी बना के रखना चाहता हूं, तो क्या घर दोबारा से आबाद। और अगर वो कुछ नहीं बोला, नापाकी के दिन आ गए, फिर भी नहीं बोला, दूसरे नापाकी के दिन आ गए, फिर भी नहीं बोला, तीसरे नापाकी के दिन आ गए, फिर भी नहीं बोला, तो कुदरती तौर पर ये बीवी उससे अलग हो जाएगी। उसको बोलते हैं तलाके बाइन। अब ये औरत अपने घर जाए और ये अपने घर रहे, इसके जिम्मे इद्दत का खर्चा वाजिब है, ये देना होगा। इद्दत के जो दिन है, इतने वक्त के लिए इसको मकान अलग लेके देना होगा, इसलिए क्या बायना हो चुकी है, इसके साथ ये गुफ्तगू नहीं कर सकता। सुकना देवे नफका देवे। अब जब ये घर से अलग गई है, चूंकि आपके बिल पास हुए 3 तलाक के, इसलिए आपको ये समझा रहा हूं, बयान मकसूद नहीं है। मैं इसलिए आया भी नहीं हूं कि अच्छे अंदाज से बोलूंगा आप मुझे बुलाएंगे और मुझे पैसे मिलेगा, नहीं नहीं। आप 2 बात मेरी समझ लें और अमल कर लें, ये मेरे लिए काफी है। अब जो है ये अपने घर, ये अपने घर, दोनों को एक दूसरे की याद आ रही है। शौहर परेशान है, सुबह नाश्ता नहीं मिल रहा है, खेत से आया है, खाना देने वाला कोई नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, परेशान है, इसको बीवी याद आ रही है। ये बीवी घर गई हुई है, वहां इसकी भाभी है, वहां इसके जो है भाई है, इसके माँ है। वो माँ थोड़ी दिन तक तो खिला रही थी, लेकिन अब कुछ गलती पर कहती है रह नहीं सकी,
माँ भी ताना मारती है, भाभियां कोसती है, उसको उसके शौहर की याद आ रही है कि मैं कैसी भी थी तो शौहर के यहाँ अच्छी थी। हजरत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन को यही तलाक हो गई, जिसका तज़किरा दूसरे पारे में है। तो कहा दूसरे एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, वापस शौहर बीवी बनकर रहना चाहते हैं। तो कहा कोई बात नहीं, वकील साहब आ जाओ, 2 गवाह आ जाए और मौलाना साहब निकाह पढ़ा दें, कुछ नहीं करना है, वापस शौहर बीवी हो गए। था कोई एज पेच, लेकिन ये जज्बात में आया और गुस्से में आकर कहा तुझे मैंने 3 जवाब दे दिए। ये किनाई अल्फाज है, मैंने तुझे जवाब दिया। हमारे इलाके में इसको तलाक समझा जाता है। मैंने तुझे 3 तलाक दिया। शरीयत कहती है अब तेरे सारे दरवाजे बंद, अब ये तेरे लिए अजनबी, अब ये तेरी हो ही नहीं सकती। एक रास्ता इसके लिए था कि उसने इद्दत गुजारने के बाद किसी दूसरे से शादी किया और वो दूसरा शौहर मर गया या फिर उसके साथ किसी अनबनाव की वजह से तलाक हो गई, तो फिर इद्दत के बाद अब ये पहले शौहर से निकाह कर सकती है। लेकिन वो उलमा भी मुजरिम है। उलमा वो रात को निकाह पढ़ा रहा है एक नौजवान बच्चे से कि एक रात तेरे साथ ये रहेगी और सुबह इसको तलाक देना, हलाले की नीयत से उसके निकाह को पढ़ा रहा है। ये निकाह पढ़ाने वाला आलिम भी मुजरिम है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुहिल और मुहिल्लल लहू, हलाला करने वाला, हलाला करवाने वाले, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जिस पर अल्लाह की लानत है। पूछिएगा आप अपने मौलाना से निकाह मुवक्कत का क्या हुक्म है। एक रात के लिए जो हलाले के लिए निकाह पढ़ा रहे हैं, इसकी गुंजाइश है? माशरे को गंदा कौन कर रहा है? तब वो बिल पास करते हैं कि हलाला इस्लाम में कहाँ है? हलाला बात है ही नहीं, है ही नहीं। जो शक्ल उम्मत ने इख्तियार की हुई है, एक रात के लिए निकाह पढ़ाकर तलाक लेना, ये तो है ही नहीं शरीयत में। है मौलाना साहब? तो कसूरवार कौन? अगर हम इस तरह जीते तो खुदा की कसम उनको पार्लियामेंट में ये गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं थी। इसलिए शादी करने वाला पहले ही दिन ये नियत करे कि ये मेरी अबदुल आबाद की जो है वो मोहब्बत। इसलिए फरमाया वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, अपने माताओं का निकाह कराओ। वअनकिहुल अयामा, अपने बालिग मर्दों के, औरतों के, लड़के लड़कियों के निकाह कराओ, अपने माताओं के निकाह कराओ। हमारा सब पैसा नहीं है, निकाह की बरकत से तुम्हें मालदार बना देगा। निकाह ऐसी चीज है, अल्लाह उससे इंसान को मालदार बना देता है। मेरे भाइयों, निकाह का मकसद क्या है? निकाह का मकसद नेक औलाद और मुआशरे की तरबियत है।
अगर निकाह ना होता तो जिनाकारी होती, निकाह ना होता तो इंसान और जानवर में फर्क ना होता, निकाह ना होता तो उसको अपने बाप का, अपनी माँ का इल्म ना होता। जिन मुल्कों के अंदर जो है इस तरह के हालात जाकर आप देखें, उनको उनके बाप का इल्म नहीं है। तो का औलाद आ गई है, ये बाप बना, ये बेटा बना। जैसे किस्मत भाई किस्मत से जो है वो बाप बने तो फैजान बेटा बना। बाप जो है वो जन्नत का दरवाजा, माँ जो है वो उसके पैर तले जन्नत। सुना आपने, शाहिर साहब ने आपको सुनाया, सही बात है, लेकिन वो तो बाद में है। लेकिन अभी किस्मत भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? पहले बाप क्या करे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे ही औलाद हो उसकी पहली जिम्मेदारी के बेटे का अच्छा नाम रखो, अच्छा नाम तजवीज करो, सहाबा का, अंबिया का, औलिया अल्लाह का नाम रखो। एक्टर टेक्टर का नहीं, किसी नाचने वाले और गाने वाले का नहीं, अच्छे नाम रखो, उसके असरात होते हैं। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ऐसा कोई शख्स आता, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, जिसका नाम अच्छा ना हो तो हुजूर उसके नाम को बदल देते थे, अच्छा नाम रखते थे। एक काम ये करना है। दूसरा, बुढ़ापे में याद आया का चलो खैर याद तो आया, बकरा 1 साल का होना चाहिए। जो मसाइल कुर्बानी के बकरे के हैं वही मसाइल जो है वो अकीके के बकरे के हैं। साल से छोटा नहीं चलेगा। कुर्बानी के भी अजीब मसाइल है, लोग करते ही नहीं। बोला मौलवी साहब मैंने पिछले साल अपने नाम से किया था, इस साल बीवी के नाम से करता हूं। भाई कुर्बानी उस आदमी पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। इसलिए एक आदमी पैसे वाला है तो जिस तरह हर साल उस पर ज़कात लागू है, ऐसे ही हर साल उसके ऊपर कुर्बानी भी लागू है। ये नहीं चलेगा कि इस साल मैं अपने नाम से, और पिछले साल तो मरहूम अब्बा के नाम से किया था। अरे भाई वो तो नफल है। हर साल अपनी कर, बाकी तुझे जिसकी करनी वो करता रहे, अपनी तो कर। ये अकीके के बकरे ये हो गए, इसको क्या करे? इसको बांट दे, लोगों को खिला दे पका के, या कच्चा दे दे, जो भी कर तू। खा लिया, खाने वाला क्या करे? दुआ देवे बच्चे के लिए, अल्लाह उसको आंखों की ठंडक बनाए, दीन का दाई बनाए, उम्मत के लिए जो है वो रहबर बनाए, अल्लाह मुआशरे के लिए उस बच्चे को तरक्की का दुआ देवे। या तो सब वही बैठे हैं, क्योंकि मुझे यूं कहा हाफिज साहब ने, यहाँ तो वही लोग सुनेंगे बयान जिसने दावत खाया है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैसे गिरे हुए मुसलमान हैं कि जो खाएंगे वही सुनेंगे। बोले मैदान में बयान होता तो सब सुनते, यहाँ वही सुनेंगे जिसने खाया है। इस जुमले को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि कैसे लोग थे। मिसराडी में गया था, बोले उन्होंने हम नहीं आएंगे। अजीब है, ये तो दीन की बात है। तो उसका अच्छा नाम रखे, उसका अकीका करे, उसके सर के ऊपर जो बाल है उस बाल को मुंडवावे, और बाल के वजन के बकदर चांदी जो तकरीबन 600 रुपए के करीब है वो सदका करे, और उसके सर के ऊपर जो है वो जाफरान लगा दे बच्चे के। ये तो बचपने का हुआ। अब जिम्मेदारी माँ की।
फरमाया माँ के पेट से 14 पारा हाफिज कुरान पैदा हुए शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। क्यों? इसलिए कि बगैर वुजू के कभी माँ ने दूध नहीं पिलाया, कभी माँ ने जो है उसे बगैर वुजू के दूध नहीं पिलाया, नापाकी की हालत में उसे दूध नहीं पिलाया। जब वो रहमे मादर में थे तो कुरान पढ़ा करती थी, उसका असर ये हुआ कि बच्चे ने अंदर केचप कर लिया और अंदर अंदर ही जो है पैदाइश के साथ ही हाफिज कुरान निकले। मेरे भाइयों, आज हम सोचते हैं हमारा मुआशरा घर में टीवी हो, सामने बीवी हो, गोद में बच्चा हो और ये समझते हैं कि बच्चा वली बन जाए। नहीं, ये बच्चा लुच्चा बनेगा। उसकी तरबियत ही ऐसी है। अब माँ की जिम्मेदारी है कि माँ उसे पाक साफ रहकर नमाज पढ़ा करे और वुजू करके उसे दूध पिलाया करे। इसका असर ये होगा कि माँ जैसे बोलेगी बच्चे की निगाह नीची हो जाएगी, वरना अनाड़ी की तरह, गंवार की तरह दरवाजे पे बैठ गई, किधर भी बैठ गई है और दूध पिला रही है, कपाटे मार रही है, चुगली कर रही है, गीबत में लगी है, झगड़ा कर रही है, गाली बोल रही है, बच्चा वो सब केचप करता है। इसलिए आपकी बस्ती में जो बच्चा मिश्रा डी में पैदा होगा ना, वो इंग्लिश में नहीं बोलेगा, वो मिश्रा डी की जबान में बात करेगा। क्यों? उसने उसी जबान को केचप किया है। उसके माँ बाप घर में वही जबान बोलते हैं। जिस तरह उसने जबान को केचप किया, ऐसे उसके अखलाक को वो केचप करते हैं। इसलिए कहा, अगर मासूम बच्चा दूध पीता भी है तो माँ बाप उसके सामने भी ऐसी हरकत न करे जो तन्हाई में शौहर बीवी क्या करते हैं, वो बच्चे उसको भी केचप करते हैं और बड़े होकर ये बच्चे उसी नालायक बनी की जिंदगी जीते हैं जो बचपन में इसने माँ बाप को देखा था। ये केचप करता है। इसलिए माए पाक रहे। बाप फरमाया, कुलू मिनत तय्यबाति वामलू सालिहा, कुलू मिनत तय्यबाति वामलू सालिहा। पाकीज़ा खाओ, नेक अमल करो, पाकीज़ा खाओ, नेक अमल करो, हलाल खाओ। बाप की जिम्मेदारी है, अब जुआ खेल के पैसा नहीं लावे। बाप की जिम्मेदारी है, लोन पे न लेवे। सुना, मुआशरे में औरतों की जमात बनती, औरतों की 10-10 आदमी की, 10-10 औरतों की, और ये 10-10 रुपये 20-20 रुपये जमा करती है और जुमा के दिन निकलती है। हाँ, लोन जमा करती औरतें। गवर्नमेंट ने कुछ चीजों की स्कीम औरतों के लिए रखी है। क्यों? औरतों के जरिए ईमान का सल्ब करना आसान है। हवा आ गई शैतान के इसमें फंदे में, ये बेटियां उन्हीं की है, वो हमसे ज्यादा पढ़ते हैं। बोले घर इसके नाम से लो ना तो 2 लाख रुपए की छूट है, इसके नाम से जमीन लो तो लिखाई के पैसे नहीं है, सब इसके नाम पे कर दो। मेरे भाइयों, शौहर हलाल कमावे, हलाल खिलावे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलालुहा हिसाब, हलालुहा हिसाब, हलाल का हिसाब लिया जाएगा, हराम अज़ाब, हराम पर तो मार पड़ेगा। हलाल का हिसाब है, हराम में हिसाब नहीं हो तो सीधा उधर ही है, बाएं तरफ ही। माँ पाक साफ रहे, बाप हलाल कमा कर लाए और
हलाल खिलाता वो इसे बड़ा करे। जैसे ही ये बोलना शुरू करे तो इसको चाचा, अब्बा, ताया, बड़े अब्बा ये सब बुलाने से पहले उसको अल्लाह बोलने सिखाओ। अल्लाह अल्लाह, बच्चे के सामने जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पहला जबान जो है उसके खुले लफ्ज अल्लाह से खुले, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। बोलेगा मौलाना मेरा लड़का ए से जेड तक फटाक दे के बोल देता है। बोले अलीफ बा आता है, बोले साहब के पास जाने में बहुत डर लगता है, जाता ही नहीं, मौलाना बहुत रोता है। मौलवी साहब के पास जाने में रोता है और मास्टर के पास बोले ए से जेड फटाफट ट्यूशन में। क्यों? मास्टर की मोहब्बत माँ ने बिठाई और मौलवी से डर बिठाया। कम रोता है, मौलवी साहब को बोल दूंगी। अब वो बचपन से मौलवी साहब से डरा हुआ है और मास्टर की मोहब्बत दिल में बैठी हुई है। माँ जो है उसे पाक साफ रहकर दूध पिलाए, बाप इसे हलाल खिलावे। अब जब वो होशियारी की उम्र को आए, फरमाया अब तू इसे जो बनाना चाहे बनाते रहना, लेकिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बना दे। इसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आखिरी पैगंबर है, इसके बाद कोई रसूल आने वाला नहीं। अब जो है तू इसे पहले कुरान सिखा ले, इसे बता दे कि जब तू घर में बैठेगा, जैसे ही तू खाने बैठे तो पहले हाथ धोया कर, हाथ धोने के बाद बैठ तो तू पढ़ पहले बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह, खाने से पहले दुआ पढ़, भूल जाए तो अव्वलहु व आखिरहु, ये दुआ पढ़, खाकर तू फारिग हुआ, अब तू पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने मुझे खिलाया, जिसने मुझे पिलाया और जिसने मुझे मुसलमान बनाया। कहा तूने खा लिया, खाने के बाद दुआ पढ़ ली, अब तू पानी पी रहा है तो भी पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़बन फुरातम बिरहमतिही व लम यजअलहु मिलन उजाज़म बिदुनूबिना। का खा लिया, पी लिया, दुआएं पढ़ ली, का अब तू जा बिस्तर पर, बिस्तर को पहले 3 बार तू झिड़क ले, उसे साफ कर ले और बिस्तर पे जाने से पहले वुजू कर ले। वुजू कैसे किया जाएगा? कहा पहले हाथ को धोया जाएगा, उसके बाद 3 बार कुल्ली किया जाएगा, उसके बाद नाक में पानी 3 बार डाला जाएगा, उसके बाद जहां से सर के बाल उगते वहां से लेकर दाढ़ी के नीचे तक के हिस्से को धोया जाएगा। घनी दाढ़ी है तो फिर ऊपर से धो लिया जाएगा। हाथ को 3 बार कोहनियों समेत धोया जाएगा, उसके बाद इस तरीके से मसा किया जाएगा और उसके बाद पैर को धोया जाएगा। इसे वुजू कहा जाता है। इसके अंदर चेहरे का धोना, हाथ का धोना, मसा का करना, पैर का धोना ये फर्ज है। पूरी जिंदगी गुजर गई, वुजू का तरीका नहीं मालूम। कहा भाई वुजू करके बिस्तर पर लेटा है तो अब दुआ पर जैसे आया है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाह के नाम से सोता हूँ, अल्लाह के नाम से उठूंगा। ये दुआ पर फरमाया पूरी रात अब तू सोता रहा, नियत कर कि फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ूंगा, इस नियत से सो जा। सोया, अब उठा, का उठते के साथ तू पढ़ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अब ये दुआ पढ़ा, फिर वुजू कर, फजर की नमाज पढ़, 2 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत। अब क्या कर? का नमाज पढ़ लिया,
क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज से तू फारिग हो चुका है, अल्लाह की जमीन बहुत वसी है। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, हलाल रोजी तलाश कर, हलाल रोजी तलाश कर घूम, ये भी इबादत है। नमाज से फारिग हुआ, हलाल कमा, ये भी इबादत है। फिर इसी नीयत से कमा के मैं हलाल खाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को हलाल खिलाऊंगा। फरमाया ये नफली इबादत से बढ़कर है। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर के हर सिस्टम के साथ जिंदगी जीना सिखाया है। तो इन बच्चों को मकतब में रखा जाए और इनको इस तरीके से दुआएं सिखलाई जाए कि भाई सुबह की ये दुआ है, शाम की ये दुआ है, घर में आया है तो सलाम करके आना है, दुआ पढ़ना है, और फिर जो है सोने के वक्त की ये दुआ है, उठने के वक्त की ये दुआ है। बच्चों को सारा का सारा याद कराया जाए। इसका फायदा ये होगा कि जब वो घर में आए तो बड़े हो गए हैं, इसलिए खुद तो आता नहीं, तो बच्चों को कहो कि बेटा आज कौन सी दुआ सीखा, तो वो पढ़ेगा। फिर से सुना, उसको एक चॉकलेट दो, दूसरा दो, तीसरा दो, 3-4 बार पढ़ के उसी बच्चे से खुद भी दुआ सीख लो। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपको नहीं आती थी, और ये बच्चा जिसको आपको सिखाना चाहिए था उसके जरिए से आप सीख लो। मैं अमल करेंगे तो ये आपके सामने मैंने तकरीबन 1 घंटा 25 मिनट हो चुका है, आपके सामने मैंने गुफ्तगू रखी जो है बच्चों को नेक बनाएं, उसको तालीम दें। और भाई ये बरकत के महीने हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रजब का चांद देखते थे दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान, या अल्लाह रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, व बल्लिगना रमज़ान, और इतनी मेरी उम्र बढ़ा दे कि मैं रमजान में पा सकूं, रमजान में कदम रख सकूं। क्यों? फरमाया ये महीना रहमत का है, ये महीना मगफिरत का है, जहन्नम से छुटकारे का है। सुनते थे मोहम्मद मुस्तफा पढ़ते थे, जिब्राइल सुना करते थे, वही सिलसिला हमारी मस्जिदों में हुफ़ाज़ तरावी की शक्ल में पढ़ते हैं, और पीछे जो है सुना करते हैं सुनने वाले, वो कुरान सुनाएगा, आप पीछे कुरान सुनेंगे भाइयों। और दूसरा काम उसमें जो है रमजान में वो रोजे का है, और वो फर्ज है, हर एक आदमी को रोजा रखना है। सब रखेंगे भाई? ऐसा तो लगता तो है कि सब रखते होंगे, आपके चेहरे से तो महसूस हो रहा है। रोजा रखिए और पूरा कुरान तरावी में सुनिए। और जैसे आज शाहिद साहब को माशाअल्लाह आप नोट दे रहे थे ना, ऐसा पड़ेगा, कुछ चीजें अपनी देनी पड़ेगी, उनको छोड़ना पड़ेगा। वरना ये कि शेख अपना अपना देख, कोई अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर मुआशरे में कोई चीज जो है वही सही सिस्टम से वजूद में आप नहीं ला सकते। इसका निजाम बनाए। क्यों मौलाना बोला आपने हार पहना? इसलिए कि अल्लाह इसके बाप को ताज पहनाने वाला है। अल्लाह दुनिया से 10 गुना कीमती ताज इसके बाप को पहनाने वाला है। इसके कहने की वजह से अल्लाह जिस पर जहन्नम वाजिब है उसको जन्नत में भेजने वाला है। आज तू इसकी इज्जत कर, कल कयामत में अल्लाह तेरी इज्जत करेगा। इसलिए हाफिजों को खूब हदिया दो, ताकि लोगों को ये शौक हो कि देखो हाफिज साहब को इतना लोग इज्जत करते हैं, मेरे बेटे को भी मैं हाफिज बनाऊंगा। खुदा की कसम पूरी मस्जिद की अल्लाह मगफिरत कर देगा। लेकिन बेशरम आकर पूछता है मौलाना हदिया देना कैसा है? अरे हदिया तो सुन्नत है। लोग पूछते मौलाना हाफिज साहब तराई पर उसको हदिया देना कैसा है? अरे हदिया तो सुन्नत है। हाँ, हाफिज साहब का ये कहना है कि मैं 30,000 लूंगा तो पढ़ाऊंगा, ये जायज नहीं है। उजरत किसको बोलते? उजरत। उजरत के लिए बाय मुश्तरी, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों के बीच में जो भाव तय होता है उसको उजरत कहते हैं। तरावी की उजरत जायज नहीं है।
हदिया तो जायज है। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। हाफिज साहब कहे कि मैं 30 लूं, आप कहे 25 दूंगा, दोनों के बीच में भाव तय हो रहा है, उसको बोलते उजरत। भाई मजदूर काम करने आएगा, कह भाई मैं तो 700 लूंगा, ये बोला 650 दूंगा, तो वो दोनों के बीच में जो तय हुआ वो है उजरत, वो जायज नहीं है, उसको कहेंगे कुरान बेचना। ये तो आपको खुशी से सुना रहा है और आप खुशी से दे रहे हैं, ये तो हदिया है और इसलिए दे रहे हैं कि हाफिज कुरान है। खुदाए पाक की कसम, जो इस नीयत से देगा अल्लाह उसकी औलाद को भी आलिम हाफिज बनाएगा, जो इस नीयत से देगा अल्लाह उसकी मगफिरत कर देगा। फिर देखो लोग अपने अपनी बस्ती में कैसे अपने बच्चों को हाफिज बनाने की लाइन लगाएंगे। और ये मसला कौन पूछता है? जो गांव में सबसे ज्यादा मालदार होता है, उसको दामाद को गाड़ी देना भारी नहीं पड़ा, उसको पूरी बस्ती को भोज खिलाना भारी नहीं पड़ा, बारात में 2 लग्जरी और 11 जो है उसने बोलेरो किया, उसको भारी नहीं लगा। शादी में 18 लाख खर्चा भारी नहीं लगा। वो मौलाना साहब ने निकाह पढ़ाया, उसको 1000 रुपए देने में पेट में दुखता है। ये है आलिमों से मोहब्बत। और कौम सोचती है कि हम तरक्की कर जाए, कभी नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, बात मैंने थोड़ी कड़वी, थोड़ी मीठी, थोड़ी खट्टी अपना समझ के आपके बीच में मैंने रखा है, इस उम्मीद के साथ कि आप सब इसके ऊपर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला होने वाली इस मजलिस को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला जब तक रखे ईमान पर रखे। अल्लाह तबारक व तआला जब लेकर जावे तो ईमान पर लेकर जावे। और जो है बहुत सारी बातें आपके शाहिद साहब ने औरतों को कही, मैं आपसे कहकर जाता हूँ, आपकी जिम्मेदारी है बीवी को मेहर देना पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बीवी को अच्छा खाना खिलाना अपनी वुसअत के मुताबिक, बीवी को अच्छा घर देना अपनी वुसअत के मुताबिक, वो बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये सारे आपके काम है। सिर्फ यही नहीं कि वो आपके बच्चे को दूध पिलाए, वो आपके पैर में तेल लगाए, वो आपके घर में झाड़ू मारे, वो आपका सब काम करे, नहीं, आप पर भी लाजिम जरूरी है। पहले नंबर पर है मेहर देना, दूसरे नंबर पर है हलाल खिलाना, तीसरे नंबर पर हलाल पहनाना और चौथे नंबर पर हलाल सुकना यानी मकान का देना जिसमें वो पर्दे के साथ अपनी जिंदगी बसर कर सके। ये शौहर की जिम्मेदारी है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे तो इंशाअल्लाह घर जो है वो जन्नत बन जाएगा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आप सबों को भी अमल की तौफीक दे। ईद व आज़मन व आज जुमला जहां आमीन। बाद व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मौलाए करीम गुनाहों को माफ फरमा, या अल्लाह खताओं को दरगुजर फरमा, या अल्लाह इज्जत की जिंदगी अता फरमा, जिल्लत और रुसवाई से हिफाजत फरमा, या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, एक दूसरे के हुकूक को समझने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह हर एतबार से हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, या अल्लाह माली एतबार से, रोजगारी के एतबार से मुल्क पीछे जा रहा है, मौला तो इसके हर एतबार से तरक्कियात से माला माल फरमा, मुल्क में रहने वालों की हिफाजत फरमा, या अल्लाह हर मखलूक की हिफाजत फरमा, मसाजिद की, मदारिस की, खानकाहों की, मराकिज की, उलमा और सुलहा की, मोमिन मर्द औरत की, लड़के लड़कियों की, बूढ़े बच्चों की, औरत मर्द की, या अल्लाह ईमान और आमाल सालिहा की हिफाजत फरमा, या अल्लाह ईमान और आमाल सालिहा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिस बच्चे के लिए मजलिस सजाई थी उसको माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बना, माँ बाप को भी उसकी सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा, या अल्लाह सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जो बातें कही गई है, सुनी गई है, कहने वाले सुनने वाले, चाहे वो नस्र की शक्ल में, नज्म की शक्ल में, अशार की शक्ल में, जिस एतबार से भी बातें
पहुंचाई है। मौला सब के सब मोहताज हैं, सबको अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहे हैं, आइंदा भी महरूम न फरमा। ए अल्लाह आइंदा भी कभी महरूम न फरमा। मौला करीम तुझे हमारी आज की और अबदुल आबाद की जरूरत का इल्म है। ए अल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद फरमा, आखिरत भी आबाद फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अर्हमर राहिमीन।